तो अमेरिका ईरान के युद्ध को लेकर अब पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। खासतौर पर कुछ देशों की बात की जाए, खाड़ी देशों की बात की जाए, तो वो नहीं चाहते कि युद्ध हो और इसी को लेकर अब मान मनौवल का दौर शुरू हो गया है। चाहे वो ईरान से बातचीत की बात हो रही हो या फिर अमेरिका से। अगर बात की जाए तो खास तौर पर तुर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये तमाम कतर, ये तमाम देश चाहते हैं कि किसी तरह से भी युद्ध ना हो और बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। जानकार ये भी बताते हैं कि बातचीत से हो सकता है कि समस्या का हल हो जाए और बड़े युद्ध से खाड़ी देश बच जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि क्या सऊदी अरब ईरान पर हमला करने की योजना का समर्थन कर रहा है। ये भी खबर आ रही है और ये भी आ रही है कि सऊदी चाहता है कि ईरान अमेरिका युद्ध रुक जाए। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगर इस बात पर गौर किया जाए कि सऊदी अरब चाहता क्या है, तो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान इस वक्त अमेरिका में हैं और वो रक्षा मंत्री हैं और लगातार बातचीत चल रही है उनकी। वॉशिंगटन में एक प्राइवेट ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ईरानी सरकार का हौसला बढ़ेगा। देखिए, दो तरह की बातें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो युद्ध की बात कर रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले की बात भी हम आपको बताएंगे सऊदी अरब ने क्या कहा था। लेकिन अब जिस तरह से रक्षा मंत्री सऊदी अरब के अमेरिका में है, उसके बाद इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता है तो फिर ईरान के हौसले बुलंद हो जाएंगे। देखिए, यहां पर वर्चस्व की भी लड़ाई है, इससे भी आप पीछे नहीं हट सकते, इस बात को भी करना यहां पर जरूरी है। लेकिन देखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता है। अरब ने हमेशा से, खासतौर पर सऊदी अरब की बात की जाए, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करता रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर परीक्षण को लेकर हो या बाकी चीजों को लेकर। लेकिन इस बार ये हैरान करने वाली सामने बात आई है कि सऊदी अरब चाहता है कि एक बार तो ईरान पर अमेरिका हमला करे। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे खुलते खुलते सारी बातें परत दर परत सामने आएगी। लेकिन अगर कुछ दिन पहले की बात सऊदी अरब की जाए तो सऊदी के रक्षा मंत्री ने जो कहा वो सार्वजनिक तौर पर सऊदी अरब के बयानों से बिल्कुल उलट पाया गया है। अभी 3 हफ्ते पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से जो चिंता जताई थी, ये उससे बिल्कुल अलग है। हम आपको बता दें कि क्या थी वो चिंता। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा था कि देखिए, युद्ध अभी ना किया जाए, वही सबके लिए बेहतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर हमले की योजना को अंजाम देने वाले ही थे। उससे पहले सऊदी ने चेतावनी दी थी कि अभी फिलहाल युद्ध को टाला जाए और इसका फैसला अमेरिका ने स्वीकार भी कर लिया था। फिर आखिर इस तरह की खबर क्यों आ रही है कि सऊदी चाहता है कि एक बार ईरान पर हमला हो? देखिए, हालिया घटनाक्रम में इसी हफ्ते सऊदी क्राउन प्रिंस ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बातचीत भी की। इस दौरान एमबीएस ने तेहरान के नेतृत्व को भरोसा दिया था कि सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान एमबीएस ने कहा था कि रियाद ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है। उन्होंने बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाए जाने का प्रयास का समर्थन भी किया। इधर अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट के तमाम, खासतौर पर तुर्की भी इस बात को कह रहा है कि मध्यस्थता की जरूरत है, युद्ध अभी ना हो वही बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। और उसने खुद को आगे रखकर कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका चाहे तो मैं भी मध्यस्थता कर सकता हूं। यानी कि तुर्की भी अपने आप को मध्यस्थता के लिए तैयार कर रहा है और उसने कहा है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है। ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने को तैयार तुर्की दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रंप का कुछ और ही प्लान है। अब देखिए, बातचीत लगातार ट्रंप से हो रही है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, तुर्की हो, सब ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के लिए युद्ध कहीं से भी सही नहीं है। और देखिए, ये ईरान है, ईरान पर अगर हमला अमेरिका ने किया तो इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये तो हमने जंगी बेड़ों के जरिए देख लिया, चाहे वो अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन हो या फिर ईरान का शक्ति प्रदर्शन, पूरी तरह से तैयार है। और इस बात को अमेरिका भी समझता है, ईरान भी समझता है, इसलिए बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन उनकी मंशा क्या है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मिलिट्री रेड और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन शामिल है। इसके जरिए ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर हमला किए बगैर तख्ता पलट करने और उसके परमाणु महत्वाकांक्षी जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है उसे खत्म करने का एक तरह से प्लान उन्होंने तैयार कर लिया है। अगर इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाता है तो फिर इसमें ईरानी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पर तेज हवाई हमले और हाई रिस्क ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए अमेरिकी सैनिकों की खास टुकड़ियां
और मिशन अंजाम देकर वापस लौट आएंगे। और बताया जा रहा है कि जिस टुकड़ी की बात वेनेजुएला में भी सामने आई थी, वो टुकड़ी बहुत ज्यादा दूर ईरान से नहीं है, 300 किलोमीटर के दायरे में ये टुकड़ी है। ये तो हो गया एक प्लान कि हाँ बहुत ज्यादा हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन अमेरिका को भी पता है, क्योंकि ईरान ने चेता दिया है कि अगर एक छोटा सा हमला भी ईरान पर किया गया तो उसे युद्ध ही माना जाएगा। और अगर तख्ता पलट की बात की गई और खमेनी साहब को हटाने की बात की गई तो वो भी युद्ध का ऐलान ही होगा। बात करें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की तो उसके अनुसार ईरान पर रविवार को अमेरिका हमला कर सकता है, इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि देखिए इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, क्योंकि लगातार अमेरिका भी धमकी दे रहा है, ईरान भी धमकी दे रहा है, लेकिन अब भी दोनों अपनी अपनी जगह पर बने हुए हैं, बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन इसी बीच जो कुछ खबरें सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ईरान पर अमेरिका रविवार को हमला करे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन हमलों का मकसद सिर्फ न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम का नहीं होगा। इस बार अमेरिका का उनका उद्देश्य जो होगा वो ईरानी सरकार और खासतौर पर IRGC के नेतृत्व और क्षमताओं को खत्म करना होगा, क्योंकि ये सभी खमेनी साहब के साथ खड़े हैं और जब तक IRGC का समर्थन खमेनी को मिलता रहेगा तब तक उन्हें अपदस्थ नहीं किया जा सकता, तख्ता पलट नहीं किया जा सकता है। तो क्या सऊदी अरब ने ईरान पर हमला करने की योजना का समर्थन किया है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर भी नजर रहेगी। और अमेरिका किस तरह से तैयारी कर रहा है, ईरान ने भी कह दिया है कि देखिए अगर एक भी छोटी सी गलती भी अमेरिका की तरफ से की गई तो फिर इसका खामियाजा अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को, खाड़ी देशों को उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ यह भी बात सामने आ रही है कि इस बार जैसे पिछली बार हमने 12 दिन के युद्ध में देखा था, इजराइल ने पहले हमला किया था, पीछे से अमेरिका था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है अमेरिका सामने होगा और इजराइल हमला नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी एक बयान आया है कि वो अभी फिलहाल अमेरिका के साथ तो खड़ा है, लेकिन हमला अमेरिका करता है तो वो इसमें नहीं कूदेगा। लेकिन अगर एक भी मिसाइल उसकी तरफ घूमी तो फिर इजराइल भी इसके लिए तैयार है और उसने अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया है। हमने अमेरिका को भी देखा था कि जिस तरह से ईरान लगातार कह रहा है कि उसके पास मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन है, इतने ड्रोन और मिसाइलें गिरेंगी कि फिर अमेरिकी बेस जो आसपास के इलाकों में, खाड़ी देशों में, वो तबाह हो जाएगा। और इसके अलावा बात की जाए जो इस पर अब्राहम लिंकन खड़ा है उसमें भी जबरदस्त तरीके से तबाही दिखेगी। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि कार्गो से जो डिफेंस सिस्टम है, एरो डिफेंस सिस्टम है, उसको जगह जगह तैनात किया गया है ताकि चाहे वो इजराइल हो या फिर खाड़ी देशों के अलग अलग जगहों पर अमेरिकी एयरबेसेस हो, सबको सुरक्षित रखा जाए और इसके बाद ईरान पर हमला किया जाए। लेकिन यह समय ही बताएगा कि आखिर ईरान पर हमला कब होगा। क्या ईरान अपनी रक्षा के लिए पहले हमला करेगा या फिर अमेरिका को लगता है कि नहीं, पहले शुरुआत हमारी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि ईरान जो है उसकी बातों को नहीं मान रहा है, किसी तरह से उसकी बातों पर बैठकर समझौता करने को तैयार नहीं है। रविवार का वक्त दिया गया है कि हो सकता है रविवार को ईरान पर अमेरिका हमला करे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में इस युद्ध को लेकर स्थिति बनती है, क्या बातचीत का रास्ता खुलता है या फिर एक बड़े युद्ध का ऐलान और एक बड़े युद्ध से तबाही देखने को मिलती है।